जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में 3 सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो F-35 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो जो अमेरिका F-35 के बारे में बताता है वो क्या सच है या सिर्फ F-35 पेपर का ही प्लेन है, इसके अलावा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल ब्रिटेन की कंपनी रोल्स-रॉयस के द्वारा जेट इंजन को लेकर एक बिल्कुल ही नया प्रस्ताव भारत को दिया जा रहा है, और अगर भारत इस प्रस्ताव को स्वीकारता है तो भारत को कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के थर्ड पार्ट में ब्रह्मोस 2 मिसाइल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके अलावा मेरे एक व्यूअर ने पूछा है कि जो एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस है उसको क्या ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल रिप्लेस कर देगी। तो इन सभी ही टॉपिक के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत सब लिखेगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपका कोई भी डिफेंस के रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो में दे दूंगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो कि एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल भी है और एक बड़े नंबर में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, वो है F-35। रशियन फाइटर जेट के बारे में बात करें तो अभी फिलहाल उनको कोई भी एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिला है। इसके अलावा चाइनीज़ फाइटर जेट के साथ भी सेम टू सेम किस्सा है। तो सबसे पहले हम यह डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले ऐसी अपडेट सामने आ रही थी कि अमेरिका के द्वारा यह बयान दिया गया था कि चीन के आसपास जो F-35 है उसके ऑपरेशनों को बढ़ा दिया जाए। अमेरिका अपने दुश्मन देश के ऊपर प्रेशर लाने के लिए क्या करता है, तो यह 2 स्टेप फॉलो करता है। उनके जो आजू बाजू के पड़ोसी देश है उनको अपने क्लोजेस्ट अलाई बना लेता है, जैसे कि नाटो जैसे ग्रुप में ज्वाइन कर लेता है। तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह होने के पीछे सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता था। तो अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेता तो अमेरिकी और वेस्टर्न फोर्सेस रशिया की एकदम नज़दीक आ जाती। तो इसी के ही चलते रशियन यूक्रेन वॉर चालू हो गया। उसके अलावा बात करें तो चाइना को घेरने के लिए भी पहले से ही अमेरिका के 2 अलाई देश मौजूद है, जैसे कि जापान और साउथ कोरिया, जिनके पास F-35 अवेलेबल है। पर अमेरिका को भारत की सख्त ज़रूरत है चाइना को घेरने के लिए, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो कि चाइना को काउंटर भी कर सकता है। तो जो भारत है वो नाटो जैसे ग्रुप में तो कभी भी शामिल नहीं होगा, क्योंकि भारत के रिलेशन रशिया के साथ बहुत ही बेहतर है। तो इस तरह के देश है जो कि नाटो जैसे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करते हैं, उनके साथ अमेरिका क्या करता है, तो अमेरिका अपने एडवांस तरीन हथियार सप्लाई करता है। तो एक तरह से अमेरिका की फोर्सेस तो नहीं, पर अमेरिका के जो हथियार होते हैं वो उस एनिमी कंट्री के आसपास रहते हैं। तो अमेरिका इन दोनों स्टेप को फॉलो करता है अपनी एनिमी को प्रेशराइज करने में। पहले उस कंट्री के जो नेबरिंग कंट्री है उसको अपने नाटो जैसे ग्रुप में ज्वाइन कर लो, और अगर नाटो जैसे ग्रुप में ज्वाइन नहीं होता है उस देश को अपने सबसे एडवांस तरीन वेपन की सप्लाई चालू कर दो। तो एक तरह से जो अमेरिका का एनिमी रहेगा वो प्रेशराइज रहेगा। अभी फिलहाल उसी के ही चलते अमेरिका के द्वारा यह बयान दिया गया था कि चीन के आसपास जो F-35 के ऑपरेशन है उसको बढ़ा दिया जाए। तो एक तरह से उनका यह इशारा था कि भारत को F-35 फाइटर जेट की सप्लाई की जाए। अब हम यह डिस्कशन कर लेते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए F-35 वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के द्वारा ऑफिशियल तौर पे भारत को F-35 ऑफर नहीं किया गया है। तो कई रिपोर्टों में यह दावा किया जाता है कि भारत को F-35A ऑफर किया जा सकता है। तो अब हम यह डिस्कशन कर लेते हैं कि यह फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के लिए फ़ायदेमंद सौदा रहेगा या घाटे का सौदा। तो सबसे पहले बात करें एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की। तो इस 5th जनरेशन फाइटर जेट का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट। इसके अलावा F-35 की जो पर यूनिट कॉस्ट है वह भी ज़्यादा है। तो पहले अमेरिका के द्वारा यह कहा जा रहा था कि जैसे जैसे F-35 की सेल ज़्यादा होंगी वैसे वैसे F-35 की प्राइस भी कम हो जाएगी, पर इसका बिल्कुल ही उलट हो रहा है। तो जैसे जैसे यूनिट भी बिक रहे हैं वैसे वैसे F-35 की प्राइस भी बढ़ रही है। F-35 के प्राइस और मेंटेनेंस को तो छोड़ो, भारत कुछ न कुछ करके इन सभी चीज़ को मैनेज कर लेगा। पर F-35 के परफॉर्मेंस के बारे में क्या, तो जो देश F-35 को ऑपरेट कर रहे हैं जैसे कि इजराइल और साउथ कोरिया को कई सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं। तो कई रीज़न के चलते इजराइल को तो अपनी F-35 की पूरी फ्लीट को ही ग्राउंडेड करना पड़ा था कुछ टाइम के लिए, बाद में उसको शॉर्ट आउट कर लिया गया। इसके अलावा साउथ कोरिया जो F-35 को ऑपरेट कर रहा है उनमें भी कई सारे बग्स और ग्लिचेस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य देशों को भी F-35 में कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो F-35 अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ काम भी नहीं कर रहा है। तो एक तरह से जो F-35 है वो सक्सेस के नाम पे एक बहुत ही बड़ा फेलियर है। इसके अलावा जब F-35 को डेवलप किया जा रहा था तो इस F-35
F-35 का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो था वह भी बहुत ही अच्छा था, पर जब F-35 बना तो उसका जो एक्चुअल थ्रस्ट टू वेट रेशियो आया वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया था। तो इसी चीज़ के चलते अभी फिलहाल अमेरिका F-35 के नए इंजन के बारे में भी सोच रहा है और आगे जाके F-35 में आपको एक नया जेट इंजन भी देखने को मिल सकता है। तो एक तरह से बात करें तो यह अगर भारत F-35 फाइटर जेट को परचेज करता है तो भारत के लिए मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक तो यह है कि F-35 का जो सर्विस अवेलेबिलिटी रेट है वह भी बहुत ही कम है, यानी कि अगर आप 100 F-35 फाइटर जेट को परचेज करते हो तो आपके पास हर टाइम सिर्फ 30 ही ऐसे फाइटर जेट होंगे जो कि कॉम्बैट रेडी होंगे, यानी कि एक तरह से F-35 का जो सर्विस अवेलेबिलिटी रेट है वो 30% है। तो अगर भारत F-35 को सिलेक्ट करता है तो भारतीय वायुसेना की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो कि फाइटर जेट की इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही है। तो मैं पिछले 5 सालों से सुन रहा हूँ फाइटर जेट के इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर नए नए ऑफर, पर उसको लेकर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया जा रहा है और उसको लेकर कोई बड़ी ऐसी भी अपडेट सामने नहीं आ रही है कि भारत ने इस देश के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया और जेट इंजन के ऊपर काम भी शुरू कर दिया। तो सिर्फ अपडेट ही सामने आ रही है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल ऐसी अपडेट सामने आ रही है तो जो ब्रिटेन की कंपनी रोल्स है वो पूरी तरह से नए सिरे से जेट इंजन को डेवलप करना चाहती है, वह भी भारत में, और उसके जो पूरे IP राइट है वह भी भारत को मिलेंगे। इसके अलावा उस नए जेट इंजन की जो पूरी टेक्नोलॉजी है वह भारत के साथ शेयर की जाएगी। उसके अलावा बात करें तो भारत चाहे तो उस इंजन को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता है और इसके अलावा उस जेट इंजन को भारत एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। तो ये नए नए ऑफर तो भारत को मिल रहे हैं, पर इस चीज़ के ऊपर कोई बड़ा फैसला कब आएगा इसके बारे में हम राह देख रहे हैं। हम वीडियो की तीसरी और आखिरी अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो कि ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल भारत और रशिया के बीच NSA लेवल की मीटिंग हुई है ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर, और इस जो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी उसको जिरकॉन मिसाइल के बेस के ऊपर बनाया जाएगा। इस मिसाइल के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इस मिसाइल की जो स्पीड होगी वो करंटली ब्रह्मोस मिसाइल यानी कि मैक 3 रफ्तार से 2 गुनी यानी कि मैक 6 होने वाली है। इसके अलावा इस मिसाइल की जो रेंज होगी वो 1000 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। तो इस मिसाइल की जो प्राइस होगी वह भी एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस से ज़्यादा रहने वाले हैं, यानी कि करंटली ब्रह्मोस मिसाइल की प्राइस 40 करोड़ के आसपास है, पर ये जो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट होगी वो 120 करोड़ के आसपास रहने वाली है। इसके अलावा मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि क्या ब्रह्मोस 2 आने के बाद जो एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस मिसाइल है यानी कि सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल उसको क्या रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो इसका आंसर ना है, क्योंकि ब्रह्मोस 2 जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी पर यूनिट कॉस्ट भी ज़्यादा है। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस है उसको एक तरह से अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल भारत के द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज है वो 800 किलोमीटर के आसपास ले जाई जाए। अलावा बात करें तो अभी फिलहाल ब्रह्मोस एरोस्पेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो रफ्तार है उसको बढ़ाने में लगा हुआ है। तो उनका टारगेट यह है कि जो अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसकी स्पीड बढ़ा के 4.5 मैक के आसपास कर दी जाए। तो ओवरऑल ब्रह्मोस 2 आने के बाद ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक मिसाइल है वह भी ऑपरेशनल रहेगी, पर अपग्रेडेड वेरिएंट के साथ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।